स्क्रीन पर दुनिया के सबसे अजीब दिखने वाले जूते, कुछ लोग इसे बदसूरत कह रहे हैं तो इसे कुछ लोग पहनकर मजे कर रहे हैं। क्या आप एक ऐसे जूते के बारे में सोच सकते हैं जिसे देखकर, लेकिन उसी जूते ने आज करीबन 3 बिलियन 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रॉक्स की, एक ऐसा ब्रांड जिसने लोग नफरत तो बहुत करते हैं लेकिन उसे खरीदने से रोक नहीं पाते हैं। आइए जानते हैं कैसे एक बदसूरत दिखने वाला जूता एक मिलियनर ग्लोबल आइकन बन गया है। 2002 का समय था। 3 दोस्त स्कॉट सेमिनस, लिंडन हैंसन और जॉर्ज बायडकर एक नाव पर। कहानी शुरू होती है साल 2002 में। 3 दोस्त कैरिबियन में नाव चला रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके पास एक खास तरह का फोम का जूता है जो पानी में फिसलता नहीं, बहुत हल्का और बदबू भी नहीं मारता। यह मूल रूप से कनाडा की एक कंपनी फोम क्रिएशन ने बनाया था। इन तीनों को लगा कि यह जूते नाविकों बोटर्स के लिए बेस्ट है। उन्होंने इसका नाम रखा क्रॉक्स, क्योंकि यह पानी और जमीन दोनों में चल सकता था, बिल्कुल एक मगरमच्छ क्रोकोडाइल की तरह। पहली बार क्रॉक्स को बाजार में उतारा गया तो फैशन एक्सपर्ट ने इनका मजाक उड़ाया, लेकिन क्रॉक्स की एक जीनियस काम किया। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमारे जूते सुंदर हैं, उन्होंने कहा अगली कैन बी ब्यूटीफुल, बदसूरत भी सुंदर हो सकता है। उन्होंने फोकस किया कंफर्ट पर, जो लोग को दिन भर खड़े होकर काम करते थे, जैसे डॉक्टर, नर्स, शेफ और माली। उन्होंने यह जूता वरदान जैसा लगा। इसके 13 छेद सिर्फ डिजाइन नहीं थे बल्कि हवा के वेंटिलेशन के लिए थे। लेकिन 2008 में मंदी आई, क्रॉक्स भारी घाटे में चले गए। कंपनी डूबने वाली थी। लोगों ने कहा कि यह बस एक ट्रेंड था जो खत्म हो चुका, पर असली खेल तो अब शुरू होना था। 2014 में नए सीईओ आए। उन्होंने 2 बड़े बदलाव किए, फालतू के प्रोडक्ट्स बंद किए और सिर्फ क्लासिक क्लॉक्स पर ध्यान दिया। उन्होंने छोटे बड़े चार्म्स बटन बेचना शुरू किया, लोगों को अपने जूतों को खुद सजा सके। उन्होंने जस्टिन बीबर, पोस्ट मेलन और यहाँ तक कि लग्जरी ब्रांड बैलेंसियागा के साथ हाथ मिलाया। अचानक जो जूता मिडिल क्लास और वर्कर्स का था वो कूल और हाई फैशन बन गया। इंस्टाग्राम पर क्रॉक्स पहनना एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। आज क्रॉक्स हर साल करोड़ों जोड़े जूते बेचता है। इसकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने अपनी बुराई को अपनी सबसे बड़ी मार्केटिंग बना लिया। क्रॉक्स की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपका प्रोडक्ट लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है तो फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है, एक दिन वही दुनिया उसे पहनने के लिए कतार में खड़ी होगी। क्या आपके पास भी क्रॉक्स की एक जोड़ी है या आप भी अब उनमें से बदसूरत मानते हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं।